नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में ये लाखों एकड़ का जमीन अब नहीं बिकेगा, खरीद बिक्री बंद हो गई है। बिहार में लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया गया। अब ये लीजिए, बड़ा खुलासा हो गया। शिक्षक बहाली परीक्षा टीआरई 2 का भी हुआ था पेपर लीक। मात्र 5,000 रुपए में सौदा हुआ था। बड़ी खबर है अब तक की। बिहार में जमीन सर्वे के काम को कुछ दिनों के लिए रोका गया था, लेकिन अब फिर से सरकार जमीन सर्वे शुरू कर रही है। लेकिन इस बार ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। भले ही बिहार के नियोजित शिक्षक आज विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। शिक्षा मंत्री जी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में 20,000 करोड़ रुपए से चकाचक होगी ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब शिक्षा मंत्री जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार सरकार ने शहीदों के परिजनों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया कि 21 लाख इनके परिजनों को मिलेगा। भले ही नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, लेकिन ऐसे 73,000 शिक्षक नहीं बन पाएंगे विशेष यानी सरकारी शिक्षक। बिहार के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए नीतीश सरकार ने खोल दिया है खजाना। 107 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। नीतीश कुमार के राज में बिहार में जंगल राज की जरा तस्वीर देखिए। घर में बम रखकर जमुई में बच्चे का अपहरण किया गया और कहा गया कि खबरदार, पुलिस को खबर दी तो पूरे परिवार को उड़ा देंगे। किसानों की जमीन को सड़क बनाने वाली कंपनी ने बंजर कर दिया। तो अब विधायक जी ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं किसानों को मुआवजा दिलाकर रहेंगे। जमीन पर लेटकर विधायक ने किया हल्ला बोल। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा कर दिया गया लॉक। अब नहीं कर सकेंगे जमीन की खरीद बिक्री। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था ताकि जमीन का विवाद खत्म हो सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के लाखों एकड़ जमीन का खाता और खेसरा नंबर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लॉक कर दिया है। और ऐसा होने के बाद अब कोई भी उक्त जमीन की खरीद और बिक्री नहीं कर सकेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो, क्योंकि रिकॉर्ड में उक्त जमीन सरकारी है जिसे बेच दिया गया है और आज उस पर अवैध कब्जा है। ऐसे लाखों एकड़ जमीन का खाता और खेसरा को ही अब लॉक कर दिया गया है। अब जमीन का डिटेल्स ऑनलाइन नहीं देखा जा सकेगा। बिना ऑनलाइन के जमीन कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। इस तरह के जमीन को ना तो कोई खरीद सकेंगे और अब ना ही कोई बेच सकेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि खाता और खेसरा सिर्फ वैसे जमीनों का बंद किया गया है जो पहले के सर्वे में सरकारी जमीन थी, लेकिन धोखाधड़ी से यह सरकारी जमीन दूसरे व्यक्ति को बेच दी गई है। आज सरकारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। ऐसे लोगों से जमीन का कागज प्रस्तुत करने को कहा है और यदि कागज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उन्हें खाली करना होगा जमीन। बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ है। टीआरई 2 का भी हुआ था पेपर लीक। अब तक की बड़ी खबर आ गई है। मात्र 5-5 हजार रुपए में हुआ था सौदा। लाखों को मिली थी गलत तरीके से नौकरी। दरअसल शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। अब जांच रिपोर्ट में चौंका देने वाली जानकारी मिली है। इसमें यह कहा गया है कि माफियाओं ने टीआरई 2 का भी पेपर लीक किया था। इसको लेकर जब जानकारी ली गई तो सभी लोग दंग रह गए कि आखिर इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। देखिए, जानकारी के मुताबिक टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला था। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने से पहले राहुल ने गाड़ी रुकवा दी।
वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई, उसमें 6-7 लोग उतरे, फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारा और स्कॉर्पियो में रखा गया। सुमित पिकअप में बैठ गया, स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज लगी हुई थी। इसके बाद राहुल पिकअप से निकल गया और पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया गया। उसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस को यह कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था। सिर्फ 5,000 रुपये में TRE 2 का पेपर लीक कराया गया था। एक बड़ा ही खुलासा हुआ है। जमीन सर्वे पर नीतीश सरकार ने अब अपना स्टैंड बदल दिया है। अब नया कानून बनेगा, कैबिनेट की अगली बैठक में ये पास होगा। दरअसल जमीन सर्वे कराने का फैसला नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। अधिकारियों के भरोसे चल रही सरकार ने इस जमीन सर्वे के लिए ऐसे नियम कायदे बनाए हैं कि बिहार की करोड़ों लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। सरकार 2 पीढ़ियों का वंशावली बनाने को कह रही है। इसके लिए ऐसे नियम और शर्तें रखी गई है कि वंशावली तैयार कर पाना नामुमकिन काम हो गया है। और जमीन सर्वे को लेकर लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नीतीश सरकार ने सर्वे पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया था, लेकिन वो टाइम अब खत्म हो रहा है। फिर से जमीन सर्वे शुरू होगा, लेकिन अब नए सिरे से कानून बनाकर उसी मुताबिक जमीन सर्वे का फैसला लिया जाएगा। सरकार कह रही है कि इस बार ऐसा कानून बना रहे हैं हम लोग जिससे किसी भी लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मंत्री जी ने कहा है कि लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए तो सर्वे पर रोक लगाया गया था। और इस बार ऐसा कानून बना रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ताकि सर्वे का काम आसानी से हो सके। सरकार गलत तरीके से बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रही थी, और अब जिसका डर था वही हुआ। बार बार हम कह रहे थे कि यदि शिक्षक हाईकोर्ट जाएंगे तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को रोक दी जाएगी। और अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी जाए। दरअसल विभाग ने स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया था। साथ ही सरकार ने कहा था कि 22 नवंबर 2024 तक वे अपने स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दे। शिक्षक विकल्प नहीं देंगे तो सरकार अपने स्तर पर स्थानांतरण और पदस्थापन का निर्णय ले लेगी। और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जब 2023 में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नियम बनाया गया था, उस समय 3 विकल्प देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी 10 विकल्प दिया गया है जो पूर्व के नियम के विरुद्ध है। इसलिए इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। फिलहाल शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बड़ा ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अब 5 चरण की सक्षमता परीक्षा जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर हम विचार करेंगे। और अभी जो शिक्षक जहां हैं वहीं पढ़ाते रहेंगे, वहीं नियुक्त होंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव किए जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वालों को नहीं मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों से ली गई सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक पास हुए थे, लेकिन अभी सिर्फ 1,14,000 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बाकी शिक्षकों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बिहार के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले शिक्षा मंत्री जी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र तो दिया जाएगा, लेकिन उनकी सरकारी सेवा आज से ही शुरू होगी। आज से ही वह सरकारी कर्मी बनेंगे, यानी आज से ही उनकी सरकारी नौकरी का समय शुरू होगा। शिक्षा मंत्री जी बोले कि कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि वर्षों से ये कार्यरत हैं तो सेवा निरंतरता का इन्हें लाभ मिले, लेकिन ये शिक्षक सरकारी सेवा में नहीं थे, ये नियोजित थे और अब इन्हें सरकारी सेवा में रखा जा रहा है, सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। इसलिए आज से इनकी सरकारी नौकरी का समय गिना जाएगा, इसलिए इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा।
बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 20,000 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़कों को चकाचक किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है कि बिहार में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों को चकाचक किया जाएगा। देखिए, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया है कि 20,000 करोड़ रुपए से बिहार के ग्रामीण सड़कों का विस्तार होगा और देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह की योजना शुरू कर रहा है, जिसमें से 7 वर्षों तक सालों भर ग्रामीण सड़कों को मेंटेन किया जाएगा। पहले शहर में इस तरह की योजना थी, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने भी इस योजना की सराहना की है। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी बताया है कि 9 वर्ष से बंद पड़े मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को भी शुरू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में 600 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि हर साल मार्च में हम लोग मेंटेनेंस के लिए उतरेंगे और धीरे धीरे ग्रामीण सड़कों का इस योजना के तहत पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जाएगा। साथ ही अभी जो सड़कें बनी हुई है वहां के ठेकेदारों को भी 5 साल तक मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई जगह सड़क की स्थिति खराब है, उसे भी ढंग से मेंटेनेंस नहीं करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। शहीदों के परिजनों के लिए नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, नीतीश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान या अधिकारियों के परिजनों को अब ज्यादा मदद करने का ऐलान किया है। देखिए, यदि पहले बिहार में राज्य का कोई सैनिक या फिर अर्धसैनिक बल का जवान या अधिकारी शहीद होता था तो उनके परिजनों को 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती थी, लेकिन नीतीश कैबिनेट ने ये राशि बढ़ाकर अब शहीद सैनिकों या केंद्रीय बल के जवानों के आश्रितों को 21 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। भले ही बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 73,000 शिक्षक नहीं बन पाएंगे। विशेष शिक्षक यानी ये सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे। देखिए, सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में बिहार के 1,87,000 शिक्षक पास हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज 20 नवंबर को 1,87,000 नियोजित शिक्षकों में सिर्फ 1,14,000 शिक्षकों को ही विशेष शिक्षक बनाया जाएगा। तो आखिर बाकी 73,000 शिक्षकों ने क्या गलती कर दी है? तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें आ गई है, कई के जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जैसे ही इन शिक्षकों का जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, इन्हें भी विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से फैसला किया गया कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए नीतीश सरकार खजाना खोल देगी। 107 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। देखिए, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत पटना जिला के मसूरी में 560 क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 56 करोड़ 65 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। तो वहीं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 560 क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 50 करोड़ 47 लाख की स्वीकृति दी गई। यानी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए नीतीश सरकार 107 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करेगी। बिहार के हर पंचायत में होगा एक स्पोर्ट ग्राउंड। पंचायती राज मंत्री जी बोले हैं कि युवाओं के प्रैक्टिस के लिए बनेगा रनिंग ट्रैक। देखिए, बिहार के हर पंचायत में जल्द ही एक खेल का मैदान होगा। मनरेगा के तहत राज्य की सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को बेहतर प्लेटफॉर्म विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए मिल सके। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों के लिए बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे खेलों की संरचनाओं का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इन खेल के मैदानों में सामान भी युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं इस मैदान में दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। इन पूरी योजनाओं का 2025 तक लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का। बिहार में नीतीश कुमार की राज में हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार आदि घटनाएं होती ही रहती है।
नीतीश राज में जंगल राज की जरा एक तस्वीर देखिए। घर में घुसकर घर में बम रखकर जमुई में बच्चे का अपहरण किया गया और कहा गया कि खबरदार, पुलिस को खबर की तो सोच लेना। देखिए, बिहार के जमुई में अपराधियों ने घर में घुसकर बम रखा और घर के नाबालिग को उठा लिया। 14 वर्षीय किशोर का अपहरण कर अपराधियों ने परिवार वालों से फिरौती भी मांगी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर पुलिस को सूचना दी तो पूरे परिवार को बम से उड़ा देंगे। पूरा परिवार रात भर डर के साए में रहा, लेकिन बाद में इन्होंने हिम्मत दिखाई और पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस वालों ने बम को तो डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन अभी तक परिजनों को उनका बच्चा नहीं मिला है। विधायक ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं किसानों को मुआवजा दिलाकर रहेंगे। जमीन पर लेटकर विधायक ने किया हल्ला बोल। दरअसल किसानों के जमीन को सड़क निर्माण विभाग के ILSF कंपनी के द्वारा लीज पर लिया गया था। किसानों के जमीन को कंपनी द्वारा एग्रीमेंट किया गया था, परंतु किसानों को ना तो उनके जमीन का किराया मिला और ना ही जमीन को कृषि लायक बनाया गया। किसानों की कृषि लायक भूमि को बंजर बनाकर रख दिया गया और अब किसानों की जमीन को ऐसे ही बंजर स्थिति में छोड़कर सड़क बनाने वाली कंपनी अपने सामान को लेकर भाग रही है। और दूसरी ओर किसानों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन से मिली भगत करके यहां से कंपनी का सामान भगाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। और अब राजधानी पटना में अपने मुआवजे की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और इस बीच फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास भी आंदोलन में शामिल हुए और जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान विधायक और बीडीओ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। बता दें कि लगभग 25 बीघा में दर्जनों किसानों की जमीन को बंजर करके सड़क बनाने वाली कंपनी बिना मुआवजा दिए भागना चाह रही है।